पेट्रोल प्राइस को लेकर सरकार जो खेल जनता के साथ खेल रही है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। हर लीटर पे 2 से 2.5 किलोमीटर कमाता है। नहीं तो पेट्रोल में आप क्या चाहते हो, मतलब आपके लिए हिसाब से आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए? दोनों मिलना चाहिए था, जो चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही ऑप्शन है प्रॉब्लम तो। सोचिए, अगर किसी दुकान पर किसी चीज़ की रॉ मटेरियल की प्राइस 30 से 35% सस्ती हो जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस भी कम होगी? बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। लेकिन पेट्रोल के साथ थोड़ी कहानी अलग है। आज भी कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 115 के आसपास बनी हुई है और इसी वजह से हर बार एक ही सवाल उठता है, जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो गया है तो पेट्रोल अभी तक इतना महंगा क्यों है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टॉपिक पर इतनी अलग अलग बातें होती है कि आम आदमी को समझ ही नहीं आती है कि आखिर सच है क्या। कोई कहता है सारा पैसा टैक्स में जा रहा है, कोई कहता है कि ऑयल कंपनी इसका जिम्मेदार है और कोई कहता है कि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ ही नहीं है। तो आखिर सच है क्या? आज हम देखेंगे कि कैसे ये ऑयल प्राइस बढ़ता ही जा रहा है चाहे क्रूड ऑयल प्राइस कम हुआ है। और फिर आप खुद डिसाइड करिए कि, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी बात को समझनी पड़ेगी, क्रूड ऑयल होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पेट्रोल कहाँ से आता है तो बहुत लोग बोलेंगे ऑयल कंपनीज में। लेकिन असल कहानी उससे भी पहले शुरू होती है। जमीन के कई हजार फीट नीचे एक काला गड्ढा और एक चिपचिपा तरल पदार्थ मिलता है। इसी को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। इसे आप पेट्रोल मत समझिए, ये पेट्रोल नहीं होता है, ये एक रॉ मटेरियल होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वीट से सीधा ब्रेड नहीं बनता है, पहले वीट से आटा बनता है, फिर उससे ब्रेड बनता है। या फिर शुगर केन खेत से निकलते से ही चीनी नहीं बन जाती, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह क्रूड ऑयल को भी सीधा गाड़ी में नहीं डाला जा सकता है, इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस के जरिए इसे कई प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एविएशन फ्यूल और बिटुमेन। ये कुछ होते हैं जो इससे निकाले जाते हैं। और प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भी। मतलब एक ही बैरल क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल ही नहीं निकलता है, बल्कि अलग अलग चीज़ें निकलती है। अब यही से सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि क्रूड ऑयल 35% या 35% सस्ता हुआ है तो पेट्रोल भी 30% सस्ता हो जाना चाहिए। ये सुनने में कि ये लॉजिक बहुत ही आसान लगता है, और सच कहूँ तो पहली बार सुनने में इंसान को यही लगता है कि हाँ यही तो सही है। लेकिन अब जरा असली डाटा देखते हैं। मार्च में ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 103 रुपये पर डॉलर था। अप्रैल में जाकर ये हुआ 117 रुपये पर डॉलर तक। उसके बाद मई में ये हुआ 107 रुपये पर डॉलर तक, और जून में लगभग गिर गया ये 73 तक। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 117 से डॉलर से सीधा 73 डॉलर तक, मतलब एक बैरल पर लगभग 34 डॉलर की गिरावट। और परसेंटेज में देखिए तो लगभग 32% की गिरावट। अब अगर इस लॉजिक को किसी और चीज़ पर लगाएं, मान लीजिए एक मोबाइल बनाने की कॉस्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा चिप का है, और उस चिप की 32% सस्ती हो जाए तो कंपनी इस पर प्रेशर बनेगा कि मोबाइल की कीमत भी कम करें। या फिर रेस्टोरेंट में सबसे महंगी इंग्रेडिएंट अचानक सस्ते हो जाए तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि खाना भी कुछ ना कुछ सस्ता हो जाएगा। यही लॉजिक हर इंडस्ट्री में लगता है, और इसी वजह से लोग पेट्रोल को देखकर भी यही सवाल पूछते हैं, जब क्रूड ऑयल इतना गिर गया है तो पेट्रोल पर इतनी बड़ी गिरावट क्यों नहीं दिख रही है? और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर 2020 में जाना पड़ेगा। याद है लॉकडाउन, सड़कें खाली थी, फ्लाइट बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी धीमी पड़ गई थी। लोग घरों में थे, गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थी, और तेल की डिमांड अचानक गिर गई थी। जब डिमांड गिरती है तो आम तौर पर कीमत भी गिर जाती है, और वही हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। उस वक्त सोशल मीडिया पर लोग कहते थे कि अब तो पेट्रोल 40 रुपीज़ पर लीटर तक मिलेगा। कई वीडियोस बने, कई कैलकुलेशन वायरल हुई। लेकिन जब लोग पेट्रोल पंप पर गए तो देखा उन्हें कुछ अलग ही आंकड़े सामने आए। अब सवाल थे, आखिर क्यों हुआ ये सब? जवाब, क्योंकि पेट्रोल की फाइनल प्राइस सिर्फ क्रूड ऑयल से डिसाइड नहीं होती है। मई 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर 10 रुपये पर लीटर और डीजल पर 13 रुपये पर लीटर की एडिशनल एक्सक्यूज ड्यूटी बढ़ा दी। इसके बाद कुछ समय के लिए पेट्रोल पर सेंट्रल एक्सक्यूज ड्यूटी 32.90 पर लीटर तक पहुंच गई। अब इसको कंपेयर कीजिए 2014 में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्सक्यूज ड्यूटी लगभग 9.48 पर लीटर थी, और डीजल पर थी 3.56 पर लीटर। मतलब कुछ ही सालों में एक्सक्यूज ड्यूटी में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला।
बाद में 2021 में और 22 में इसमें कुछ कटौती भी की गई। लेकिन एक सवाल भी आज भी लोग पूछते हैं, जब क्रूड ऑयल इतना महंगा है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता होता है तो इसका पूरा फायदा कंज्यूमर को क्यों नहीं मिलता है? इसका जवाब थोड़ा टेक्निकल है। पेट्रोल की प्राइस सिर्फ क्रूड ऑयल से डिसाइड नहीं होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास पुराने स्टॉक भी होता है, डॉलर और रुपीस का एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा होता रहता है, रेफनिंग कॉस्ट होती है, फ्राइड और ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट होती है, डीलर कॉम्बिनेशन भी होता है और उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस जुड़ते हैं। यानी क्रूड ऑयल सिर्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है, लेकिन फाइनल प्राइस सिर्फ एक हिस्से से नहीं होती है। इसीलिए क्रूड ऑयल 30% गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि पेट्रोल 30% गिर जाएगा। लेकिन यहाँ एक पॉलिसी का सवाल जरूर खड़ा होता है, अगर क्रूड ऑयल लगातार इतना सस्ता हो रहा है तो उसका फायदा आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? पहले से लेकर आज तक चाहे क्रूड ऑयल कीमती बढ़ी है या फिर गिरी है, इसके सबसे ज़्यादा फायदा अक्सर ऑयल कंपनी और सरकार को मिलता है, लेकिन आम आदमी को पर ये एक बोझ बढ़ता ही जा रहा है अपनी जेब पर। सवाल सिर्फ इतना है, अगर जनता के इतना ही पैसा लिया जा रहा है तो उसे वाकई सही जगह खर्च किया जा रहा है? अगर हो रहा है तो आज भी देश में टूटी हुई सड़कें, लो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल टूटे हुए, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, पेपर लीक रुक नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बेकार है, जॉब दे नहीं पा रहे हो। और कभी कभी किसी ने कोई सवाल सामने ला भी दिया तो उस बिहार के लड़के जैसा होगा उसका भी हाल। और रोज की खबरें में रेप जैसे गंभीर अपराध भी रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं। और फिर सवाल उठता है, हमारे पीएम है कहाँ? वो विदेश यात्रा पर है और अवार्ड ले रहे हैं एआई से बने हुए, क्योंकि उनको रियल वाला तो कोई अवार्ड दे नहीं सकता है। हमारे देश की सरकार ने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले बीच रास्ते में खराब हो गई। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया ना ये 20 के चक्कर में, एवरेज कितनी देर निकाल दी आपका?